नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपको पंजाब के एक मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि ये प्रोग्राम 2 किस्तों में मुकम्मल होगा। एक किस्त में मुझे इसे समेट पाना मुश्किल था, इसलिए कहा जाता है कि 1957 में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था प्यासा। वो फिल्म जो थी वो एक ऐसे किरदार पे थी, एक ऐसे कवि पे थी जो अपनी कविताओं को बेचना चाहता है, छपवाना चाहता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। दर दर की ठोकरें खाने के बाद वो एक महिला के प्रेम पाश में बन जाता है। हालांकि वो उस महिला का जो धंधा था वो था अपना शरीर बेचना, लेकिन वो महिला इनके बहुत काम आती है, इस नायक के बहुत काम आती है, और आखिरकार वो नायक जो है वो अपनी कविताएं, अपनी पुस्तकें छपवाने में भी कामयाब हो जाता है। इस फिल्म का नाम था प्यासा। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में गुरुदत्त ने स्वयं भी किरदार अदा किया था, और साथ में वहीदा रहमान और माला सिन्हा ने भी किरदार अदा किया था। इस फिल्म की एक खास बात ये थी कि इसके जो गाने थे वो इतने ज्यादा मकबूल हुए कि आज तक भी उसी शिद्दत के साथ याद किए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जिन्हें नाज है हिंद पर, ये एक कविता जो थी लगभग देश प्रेम की थी और देश के गद्दारों के खिलाफ भी थी। और उसके पश्चात थी कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसमें शायर ने जो है वो अपने दिल का दर्द उड़ेल कर रख दिया था। एक और गाना था इस फिल्म का कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे। इसी फिल्म का एक और गाना था प्रेम की नोकझोंक वाला कि जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई बिना कही बिना सुने। ये 1957 में आई फिल्म जो थी ये साहिर लुधियानवी की जिंदगी पे मबनी थी, और कहा जाता है कि उन्हीं की जीवनी ने और कई फिल्मों को भी जो है वो जन्म दिया। लेकिन क्या है कि फिर भी एक ताज जो है, एक ऐसी गजल, एक ऐसी नज्म उनकी रही है जिसको लेकर के दुनिया में चर्चा बहुत देर से है, और मेरा ख्याल के होती भी रहेगी। इसके बारे में थोड़ी चर्चा लंबी बाद में करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि 1976 में एक फिल्म आई थी, एक महल हो सपनों का। तो उस फिल्म में भी जो है धर्मेंद्र, लीना चंदावरकर और शर्मिला टैगोर ने किरदार अदा किया था। ये फिल्म जो थी वो भी साहिर लुधियानवी की जिंदगी से प्रेरित थी। और एक धार्मिक गाना हम लोग सुनते हैं, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। ये हम दोनों फिल्म में ये गाना आया था। इसी फिल्म का था अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। इतने मतलब संजीदा किस्म के गाने लिखने वाले शायर जो हैं, उनकी जिंदगी के बारे में तफसील से आपको मैं बाद में बताता हूं, लेकिन जरा सुन लीजिए कि उन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया। हमराज फिल्म आई थी 1967 में। उसमें एक गाना था नील गगन पे उड़ते बादल जा जा जा। आपको याद होगा कि ये गाना जो है ये किस तरीके से मकबूल हुआ था, और आज भी आता है तो हम लोग उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं। 1965 में एक गाना आशा भोसले की आवाज में आया था जो कि आज की जो जाज बीट है उससे उसे मतलब उसने एक नई दिशा दी थी कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही एक पल है। हालांकि एक पल को लेकर के साहिर ने कहा था कौन जाने मेरे इमरोज का फर्दा क्या है। इसके बारे में चर्चा बाद में। महिलाओं के प्रति होने वाले जो इज्जतदार लोगों के जो कारनामे थे, जो गलत कारनामे हम कह सकते हैं, उनको लेकर के साहिर ने बहुत सारा साहित्य रचा है। और उन्होंने ऐसे गीत लिखे हैं जो आज भी औरत की जिंदगी पर कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर उसका इस समाज में रोल है क्या, किरदार क्या है। एक फिल्म आई थी साधना 1958 में, उन्होंने एक गाना लिखा था साहिर लुधियानवी ने कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया, जब तक चाहा कुचला मसला, जब चाहा दुत्कार दिया। और वो आगे लिखते हैं कि तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में,
नंगी नचवाई जाती है अयाशों के दरबारों में, ये वो बेइज्जत चीज है जो बिक जाती है इज्जतदारों में। इज्जतदार ही इसके खरीदार हैं और इज्जतदार ही इसके विक्रेता होते हैं। ये दिल को झकझोरने वाला गाना जो था, ये वैजयंती माला और सुनील दत्त पर जो है वो फिल्माया गया था। और एक और बात कि 1967 में जो है वो किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा था। ये जो है ये गाना भी साहिर लुधियानवी की कलम से ही निकलेगा। और सबसे अंतिम जो उनकी जिंदगी से प्रेरित एक फिल्म बनी थी वो 1976 में आई थी, वो फिल्म थी कभी कभी। हम में से बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी जरूर है। कभी वो कहते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पर मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। अब ये पल दो पल की हस्ती जो उन्होंने कह दिया, लेकिन अपनी पल दो पल की हस्ती में वो इस दुनिया को इतना कुछ दे करके गए हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पे उनकी बात याद आती है। वो ये एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म ने शायद आने वाले समय में लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया कि जरूरी नहीं कि जिंदगी में आपको हर चीज मुकम्मल रूप में मिल जाए, कहीं आपको त्याग भी करना होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको मिल जाए। ये बात शायद 1944 की है या 1945 की है। लाहौर की गलियों में एक दुबला पतला सा युवक हर आने जाने वाले को कभी चाय पीने के लिए आमंत्रित करता है तो कभी उन्हें सिगरेट पिलाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश है कि वो शख्स उसके पास बैठे और उसके पास जो गीत हैं, जो गजलें हैं, जो नज़में हैं, उनको सुने, लेकिन कोई उसे भाव नहीं देता। वो अपने आप को शायर स्थापित करने पे तुला हुआ है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है कि ये शख्स शायर भी हो सकता है। तो ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन दिन में उसे कोई राहत नहीं मिलती। वो फिर भी रात को 12, 1, 2, ढाई, 3 बजे तक बताया जाता है कि वो लोगों को बुलाता, और फिर अगर कोई इसको सुनने वाला मिल ही जाता तो वो बड़े अदब से अपनी गज़ल की पहले तो एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधता, तब जाकर बताता कि ये गज़ल क्या है और इस गज़ल के मायने क्या हैं। इस शख्स का नाम था अब्दुल हई। जी हाँ, लुधियाना में इसका जन्म हुआ था, लेकिन क्या है कि इसका शायरी का नाम जो था वो साहिर लुधियानवी के तौर पे जो है वो सामने आया। साहिर यानी जादूगर, कला का कलम का जादूगर असल में कहा जाए तो वही साहिर लुधियानवी बाद में किस मुकाम तक पहुंचा ये आगे चल के बात करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी मैं आपको बताता चलूं। साहिर लुधियानवी का जन्म लुधियाना में 8 मार्च 1922 को हुआ था। इनके पिता बहुत बड़े जागीरदार थे, रईस थे। शायद इसी के चलते उन्होंने एक नहीं बहुत सी शादियां की, और इनकी माता के अलावा उनकी और भी पत्नियां थी, लेकिन खास बात यह है कि औलाद सिर्फ यही थी। यानी उनकी पत्नियां भले गई थी, लेकिन औलाद के नाम पे सिर्फ अब्दुल हई ही उनके सामने थे। इसी के चलते अब्दुल हई बचपन में बहुत ज्यादा जिद्दी बन गए और हर चीज को पाने की लालसा, और फिर जिद करके हर अपनी बात मनवाने की जो लालसा थी वो इन पे बलवती होती चली गई। लेकिन जब थोड़ा सा बड़े हुए, अभी बचपन ही था, किसी कारण खास करके कहा यह जाता है कि पति की विलासिता के कारण इनकी मां ने अपने पति से जो है अलगाव कर लिया। जब ये अलहदा हो गए तो उसके बाद इनके हिस्से में ज्यादा कुछ जागीर आई नहीं, और फिर वही जो है हालात जैसे आम लोगों के हुआ करते हैं वैसे हो गए। लेकिन इसके पश्चात जैसे ये बड़े हुए हैं, रोजी रोटी की तलाश में, शायरी के लिखने के चक्कर में, ये पहले जो लुधियाना में करते रहे, उसके बाद ये फिर ये मुंबई चले गए थे। तो 1947 में जिस समय भारत का बंटवारा हुआ, तो किसी तरह इनकी माँ जो थी वो एक आम नागरिक की तरह, या जैसे बताया जाए कि जैसे यहाँ से शरणार्थी जाते थे, शरणार्थियों के रूप में वो किसी तरह लाहौर पहुंच गई। लेकिन ये जो मुंबई में, जो तब बॉम्बे होता था, वहाँ बैठे थे साहिर लुधियानवी, वो भी किसी तरह मार खाकर, जख्म खाकर किसी तरह दोबारा फिर वो लाहौर पहुंच गए थे। लाहौर में वापस आकर इन्होंने सवेरा नामक अखबार का संपादन शुरू किया, लेकिन विचार काफी क्रांतिकारी थे, और इससे पहले भी
अपने गीतों, अपनी गज़लों के ज़रिए ये देश प्रेम की भावना को उजागर कर चुके थे। इन्होंने सवेरा अखबार में जिस समय एक आर्टिकल लिखा, तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ कि लाहौर सरकार ने इनके खिलाफ जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अंततः ये वहाँ से भूमिगत हो गए और वहाँ फिर जाकर के इन्होंने मुंबई में दम लिया। वहाँ पर जाकर के बताया जाता है कि किस्मत ने, क्योंकि इनके दरवाजे वहीं से खोलने थे और वहीं से खुले भी। वहाँ पर ये पहले छोटे-मोटे अखबारों में काम करते थे, लेकिन चाय-पानी के खर्चे के अलावा कुछ निकाल नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन इत्तेफ़ाक से एक सज्जन मिले हैं, फिर इनकी जो किताब, जो इन्होंने अपनी कविताओं का एक संग्रह जो है बना रखा था, उसको तल्खियाँ नाम इन्होंने दिया था। तो वो तल्खियाँ जिसे छापने के लिए इन्होंने दर-बदर की ठोकरें खाई थी और किसी ने घास नहीं डाली थी, वही तल्खियाँ एक बार छपी तो फिर चल सो चल। इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनको खुद नहीं पता कि उस तल्खियाँ किताब की कितनी एडिशन छपी हैं, इनको खुद नहीं पता। लेकिन एक चीज़ का अफ़सोस इन्हें ताउम्र रहा, वो ये था कि ज़्यादातर प्रकाशकों ने इनकी पुस्तक की रॉयल्टी तक इनको नहीं दी और इस तरह तल्खियाँ से शुरू हुआ इनका सफ़र जो था, वो आगे ही आगे बढ़ता चला गया। यूँ तो साहिर लुधियानवी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो मकबूलियत उन्हें ताजमहल के बारे में लिखी नज़्म ताज से मिली थी, वो शायद किसी और के हिस्से में नहीं आई। उन्होंने परछाइयाँ भी लिखी, उन्होंने चकले भी लिखे, लेकिन ताज का एक अपना अंदाज़ था। लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो मानते हैं कि ताज लोगों में शायद इसलिए, आज के युवाओं में शायद इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं की जाती क्योंकि ये बहुत गहराई में लिखी हुई, बहुत गहरे शब्दों में लिखी हुई एक नज़्म है, ये ग़ज़ल है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए एक काम कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे वो जो है ताज जो है वो सामने नज़र आ रही है उनकी लिखी हुई। मैं उसका साथ में सरलार्थ भी आपके लिए किए देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही ने सही। साहिर लिखते हैं, ताज ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझे। मज़हर उल्फत प्यार की निशानी, वादी रंगीन रंगीन वादी, अकीदत यानी मोहब्बत, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने, बज़्म शाही में यानी कि शाहाना महफिल में गरीबों का गुजर क्या माने, सब्त अंकित हो जाना, पड़ जाना, सब्त जिस राह पे हों सतवते शाही के निशान, यानी शाहाना शान शौकत के निशान जिस जगह पे अंकित हो जाएं, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, वफ़ा की प्यार की नुमाइश के यानी उसके विज्ञापन के पर्दे के पीछे तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली, मकाबिर यानी मकबरे, मुर्दा शाहों के मकाबर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। यानी तू उन मकबरों से ही बहल रही है जहाँ शम्माएँ जलाई जाती हैं, लेकिन अपने तारीक यानी अंधेरे कमरों को तो देखो। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, सादिक यानी सच्चे, कौन कहता कि उनके जज्बे सच्चे नहीं थे। लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, लेकिन उनके पास विज्ञापन का कोई ज़रिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे, गरीब थे। ये इमारातों मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, ये मकबरे, ये बड़ी बड़ी दीवारें, ये दुर्ग किले, मुतल्लक उल मुल्क शहनशाहों की अजमत के सुतून, यानी पूर्ण सत्ताधारी लोगों के शहनशाहों की अजमत यानी महानता के सुतून, स्तंभ के रूप में जो उभरे हुए हैं। सीनाए दहर के नासूर हैं, कुहना नासूर, सीनाए दहर यानी संसार की, इस दुनिया की छाती पर एक नासूर, एक कैंसर की तरह है। कुहना नासूर यानी बहुत ही बड़े
जो हैं पुराने जो हैं ये नासूर हैं, जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून, अजदाद पूर्वज, इनमें तेरे और मेरे पूर्वजों का खून जो है वो मिला हुआ है। मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, जिनकी सन्नाई ने यानी जिनकी कारीगरी ने शक्ल जमील इसे खूबसूरत रूप दिया है। मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है ऐसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने कंदील। कंदील यानी दिया जलाना, मोमबत्ती जलाना। बेनामो नमूद यानी कि एक किस्म से आप कह सकते हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं है, बिल्कुल बेकार से गुमनाम जो हैं, और उनके उन मकबरों पे किसी ने आज तक कंदील नहीं जलाई, दिया नहीं जलाया। और अंत में वो कहते हैं कि ये चमनज़ार जो है ये आप समझते हैं कि बाग बगीचे को कहते हैं, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, मुनक्कश जिस पे मीनाकारी की हुई है, जिस पे चित्रकारी की गई है, दरो दीवार, दर और दीवार और दरवाजे, ये महराब और ये ताक। अब मैं इसको पूरे शेर को फिर से एक साथ पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। वो अंत में कहते हैं कि ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब, कहीं और मिला कर मुझे। ये बात 1980 की है या 1981 की, ये तो ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि हम लोग जो जब स्कूलों से निकले हैं, कॉलेज का मुंह देखा है, तो उस समय हमारे जहन में साहिल लुधियानवी की गज़लें जो हैं वो हूबहू वैसे ही बैठ चुकी थी जैसे शायद उन्होंने लिखी हो। हम इनको दिन रात गुनगुनाते थे। खासकर मैं अपने आप में उर्दू अदब के सबसे मशहूर शायर मेरे, जो आप कह सकते हैं जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ, साहिल लुधियानवी, उनकी शायरी को मैं अपने दोस्तों को सुना सुना कर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता था, मैं बहुत खुश होता था। एक दिन की घटना जो पिछले दिनों मुझे मेरे मित्र गोपाल शर्मा ने कांगड़ा से याद करवाई है, मुझे वो रात वाक़ई याद आ गई, उसी तरह से याद आ गई। आपसे जो है मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। हम लोग, मैं भोजपुर में रहता था और गोपाल जो है वो बडूखर में रहते थे। हम लोग रेस थाना जो है उस तरफ एक छिंज थी। छिंज जो है वो कुश्तियों का, जो दंगल का एक बहुत बड़ा माहौल होता है खास करके गाँव के लोगों के लिए। तो हम लोग रे की छिंज देखने गए और रात को वहाँ पे एक नाटक खेला जाना था। नाटक तो याद नहीं, लेकिन आधी रात के बाद जब हम लोग नाटक देख कर के वापस आए तो रात के 1 बजे के बाद का वक्त है, हम अपने घर की तरफ चले आ रहे थे और एक जगह हमने, एक बहुत दूर तक खुली सड़क थी, शायद राजपालवा के पास की बात है ये, वहाँ हम लोग बैठ के और 5-7 मित्र थे। तो गोपाल जी ने मुझे ये फरमाइश की कि मैं बा आवाज़ बुलंद ताज जो है वो उन सभी को सुनाऊं। तो मैंने उस समय, मुझे याद है कि मैंने मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझे, और मैं इस अंदाज में उन्हें सुनाता चला गया कि वो काफ़ी मुतासिर भी हुए, उन्हें याद भी रहा और उसके बाद उनको ये भी याद रहा कि ये गज़ल जो है ये वाकई एक बहुत ही युग परिवर्तक गज़ल रही थी। हालांकि इस गज़ल का शुमार जो है नज़म में भी किया जाता है और गज़ल में भी, मैं इसीलिए ये दोनों शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन वो घटना जो है मुझे आज तक याद है। इससे सिद्ध होता है कि साहिल लुधियानवी युवाओं के हर दिल अजीज शायर हुआ करते थे। तो इस हर दिल अजीज शायर की बातें जो हैं एक किस्त में समेटना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं इसकी दूसरी किस्त अवश्य पेश करूंगा जिसमें होंगी कुछ इनके प्यार की बातें। जी हाँ, इनके प्यार के बहुत किस्से हैं और साथ में इनको जो धोखे मिले उनके भी बहुत किस्से हैं। उन सब का जिक्र अगली किस्त में मैं ज़रूर करूंगा, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल।